और अब बात उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया है। बात मुंबई की, जहां एक इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस शख्स ने हमला किया उसका नाम जुबैर अंसारी बताया गया। पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। आखिर मुंबई के मीरा रोड पर 27 अप्रैल की सुबह 4 बजे क्या हुआ था, रिपोर्ट में देखिए। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना 27 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 बजे नया नगर पुलिस स्टेशन सीमा में वॉकहार्ट अस्पताल के पीछे स्थित अस्मिता ग्रैंड मेंशन साइट पर हुई। यहां तैनात सुरक्षा गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन पर एक शख्स ने अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे राजकुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंबई के मीरा रोड में हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी जुबैर सुरक्षा गार्ड पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता दिख रहा है। जुबैर ने धर्म पूछकर 2 लोगों को निशाना बनाया था। घायल गार्ड राजकुमार मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। घायल गार्ड का कहना है कि आरोपी जुबैर ने पहले धर्म पूछा था, उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर हमला कर दिया। मीरा रोड केस में एटीएस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले के आरोपी जुबैर को बड़ी रकम मिलने की बात सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि ये पैसे किसके लिए और किस मकसद से दिए गए थे। एटीएस फिलहाल इसी एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। सूत्रों के अनुसार जुबैर के लिंक को लेकर हर पहलू को खंगाला जा रहा है। खास बात यह भी सामने आई है कि आरोपी जुबैर खाड़ी देशों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था, जिससे उसकी गतिविधियों पर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये जुबैर अंसारी है कौन और मुंबई में कहां रहता था। आरोपी जुबैर अंसारी दरअसल मीरा रोड में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। बच्चों को केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाए जाने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले जुबैर 2019 तक अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। जुबैर के माता पिता अमेरिका में ही रहते हैं। वह मुंबई से सटे नया नगर में किराए के फ्लैट में यह रहता था। अभी कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने घर खाली करने को इससे कहा था और उसके बाद जुबैर को 5 मई तक घर खाली करना था, लेकिन इसी बीच ये वारदात हुई और जुबैर पर शिकंजा कस गया। चले आगे बढ़ेंगे, इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में एमडी ड्रग्स को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। ये जाल इतना गहरा था कि पुलिस को एक एक कर कड़ियां जोड़नी पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। और इस पूरे रैकेट की शुरुआत आरोपी शाहरुख की गिरफ्तारी से हुई, जिसके बाद ताश के पत्तों की तरह पूरा गिरोह बिखर गया। यहाँ एक एक कर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें समीर और अमान जो पेडलर हैं, ओसामा नेटवर्क ऑपरेटर बताया जा रहा है। वहीं फिरदौस भी मुख्य महिला तस्कर है। नारायण सिंह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सप्लायर है और सबसे हैरानी की बात यह कि ये आरोपी मुश्किल से स्कूल की दहलीज लांघ पाए हैं। लेकिन इनका क्राइम रिकॉर्ड किसी हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड से कम नहीं है। कम पढ़ाई करने के बाद भी ये आरोपी बड़ा खेल खेल रहे हैं। और इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। खजराना पुलिस ने जिस गिरोह का खुलासा किया उसमें आरोपी पढ़े लिखे तो कम है, लेकिन आरोपियों ने अपनी लग्जरी लाइफ और जल्दी अमीर बनने की चाह में शहर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेल दिया। राजस्थान कनेक्शन, बुर्का वाली महिला तस्कर और करोड़ों के एमडी ड्रग्स का खुलासा हुआ है। इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। खजराना पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जहां दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 9वीं पास आरोपी लग्जरी लाइफस्टाइल और जल्दी अमीर बनने की चाहत में युवाओं को नशे की दलदल में
धकेल रहे थे। इंदौर में एमडी ड्रग्स का ये जाल इतना गहरा था कि पुलिस को एक एक कर कड़ियों को जोड़ना पड़ा। इस पूरे रैकेट की शुरुआत शाहरुख की गिरफ्तारी से हुई, जिसके बाद धड़ाधड़ पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया, जिसमें शाहरुख पहली कड़ी, समीर और अमान पेडलर्स, ओसामा नेटवर्क ऑपरेटर, फिरदौस बी जो मुख्य महिला तस्कर है, नारायण सिंह सप्लायर चित्तौड़गढ़ से। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी मुश्किल से स्कूल की दहलीज लांघ पाए थे, लेकिन इनका क्राइम रिकॉर्ड किसी हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड से कम नहीं। फिरदौस बी 5वीं पास है, नारायण सिंह 9वीं, शाहरुख 3री कक्षा पास है, अमान 4थी कक्षा पास है और ओसामा 2री कक्षा पास। फिरदौस नामक महिला जो मेरी ब्यूरो संचालन का भी काम करती थी, उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। फिरदौस से जब आगे की लिंक जोड़ी गई तो ज्ञात हुआ कि राजस्थान में नारायण चौहान तथा एक और दिलखुश बंजारा इनके साथ में इस काम को अंजाम दिया करती। कम पढ़ाई, हाई प्रोफाइल क्राइम, ड्रग्स नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर मिनी मुंबई की युवा क्यों ड्रग्स तस्करों के टारगेट पर है? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गिरोह के मुख्य सदस्य फिरदौस बी मैरिज ब्यूरो और ब्यूटी पार्लर की आड़ में नशीले कारोबार को चला रही थी। बुर्के की आड़ में नशा सप्लाई करना इसका मुख्य धंधा था। पहले युवाओं को मुफ्त में नशे की लत लगवाई जाती और फिर उन्हीं को पेडलर बनाकर सप्लाई के काम में झोंक दिया जाता था। और पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी पेडलर्स या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो पकड़े जाते हैं, उनका काफी इंटेंसिव इंट्रोगेशन होता है। उसके बाद में इनकी लिंक्स भी डेवलप की जाती है। ओसामा 100 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत 10 लाख, फिरदौस भी 15 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत 1.5 लाख रुपए। अमान और शाहरुख लाखों की ड्रग्स और नकदी इनसे बरामद हुई। नारायण सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इंदौर पुलिस की एक विशेष टीम राजस्थान में डेरा डाले हुए है। पुलिस को यह शक है कि इस गिरोह के पीछे कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का भी हाथ हो सकता है। राजस्थान से आती थी खेप, फिरदौस बी के जरिए इंदौर में हुई एंट्री। युवाओं को बनाया जाता था एडिक्ट, फिर उन्हीं से करवाई जाती थी डिलीवरी। मिनी मुंबई में ड्रग सिंडिकेट, बेनकाब बुर्का वाली तस्कर का बड़ा नेटवर्क, कम पढ़ाई, हाई प्रोफाइल क्राइम और अब बारी है राजस्थान के बड़े आकाओं की। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। ने आईपीएस अधिकारी जयपाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताया। उधर बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर सख्ती रखी जाएगी। टीएमसी ने जयपाल के पुराने रिकॉर्ड और गंभीर आरोपों का जिक्र कर चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठाए। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। भूल जाइए, वो सब कल्चर चेंज हो गया है। जनता भी नहीं चाहती है और करने वाले सब अंदर हैं, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। जैसा कि जहांगीर के घर के सामने जाके बोल रहे थे ऑफिसर, इसी भाषा में बोला जाएगा और 4 तारीख के बाद तो खाली मुंह नहीं चलेगा और भी कुछ चलेगा। अजयपाल शर्मा वो व्यक्ति है जिसको चुनाव आयोग डायमंड हार्बर में पुलिस ऑब्जर्वर बना के लाया है, पर यह अजयपाल शर्मा एक बहुत रंगीन किरदार का व्यक्ति है। मैं आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्च 2020 का आर्टिकल, जहां पर यह व्यक्ति अजयपाल शर्मा 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सेंटर ऑफ अटेंशन थे। पहला एक भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन और दूसरा किसी औरत के साथ चीटिंगबाजी करने का इन्वेस्टिगेशन। बम, बंदूक और बवाल बंगाल की चुनावी तकदीर की मानो तासीर बन चुके हैं। बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्या माहौल रहेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।